नमस्कार 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 दोस्तों वो दिन याद है जब ऑनलाइन मुकाबले हुआ करते थे कोरोना के टाइम में, और बहुत ज़्यादा जो है हम ऑनलाइन टूर्नामेंट्स को फॉलो किया करते थे और दिग्गज खिलाड़ी उसमें खेला करते थे। कल बहुत दिनों बाद भारत के कुछ खिलाड़ियों के बीच ऑनलाइन मुकाबले हुए, और ये मुकाबला दरअसल हुआ ऑन द बोर्ड खेलने के लिए ही। एक क्वालिफिकेशन चल रहा है, आपको पता है, फ्री स्टाइल चेस, जिसके लिए मैग्नस कार्लसन ने बहुत कुछ दुनिया भर में तमाशा भी किया है। वो फ्री स्टाइल चेस जो है फरवरी में जर्मनी में होने वाला है, जिसमें भारत से गुकेश और विश्वनाथन आनंद खेलने वाले हैं और दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी उसमें खेलने वाले। उसमें एक जगह जो है उसको भरने के लिए ऑनलाइन मुकाबले दुनिया भर से हो रहे हैं, और फिलहाल उसमें रूस के यान नेपोमिन से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं उनके। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। कल मुकाबला हुआ प्री क्वार्टर फाइनल जिसको बोल सकते हैं, विदित गुजराती और प्रज्ञानंदा के बीच में, जिसमें प्रज्ञानंदा ने कुछ कमाल की शतरंज खेली। और उन मुकाबलों में से एक मुकाबला मैं चुन के लाया हूँ। तो फ्री स्टाइल चेस क्या होता है? सारे नियम सामान्य ही हैं, बस मोहरों की शुरुआती पोजीशन जो है बदल दी जाती है, मतलब ओपनिंग समझ लीजिए जीरो हो जाती है। और अब ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, जैसे बोर्ड पर आप देख रहे हैं, क्वीन यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर किंग C1 पर रखा हुआ है। बट जब कैसल की स्थिति आएगी, अगर क्वीन बीच में नहीं होगा तो किंग ओनली B1 जाएगा और बिल्कुल सामान्य कैसल की स्थिति बन जाएगी। और मान लीजिए कि यहाँ पे मोहरे बीच से हट गए, सारे मोहरे यहाँ से हट गए और लॉन्ग कैसल करना हुआ, तो किंग जो है वो अपनी सामान्य जगह पे ही जाएगा जो लॉन्ग कैसल के बाद बनती है, हाथी वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें अटपटी लगती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सामान्य हो जाती हैं। तो सब कुछ सामान्य शतरंज जैसा ही है, बस आपको शुरुआत में ध्यान रखना होता है, क्योंकि राजा की स्थिति एकदम अलग है, मोहरों की स्थिति एकदम अलग है, तो आपको एकदम नए तरीके से शुरुआत करनी होती। तो ये पोजीशन थी जिसमें विदित जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। विदित ने E4 खेल करके गेम की शुरुआत करी। प्रज्ञानंदा खेलते हैं E5। अब यूजली तो यहाँ पे राजा रखा होता है, लेकिन यहाँ पे हाथी रखा हुआ है, तो आप इसको A4 A5 जैसा भी फील कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी अलग है। ओके, तो आप ठीक है, हाथी ऐसा लग रहा है कि गेम में आ गए हैं। शुरुआत कम से कम सेंटर तो की स्थिति मुझे लगता है आज भी वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में तो कैसल होके सामान्य स्थिति बन जानी है, तो सेंटर तो महत्वपूर्ण स्थिति है। ओके, अब यहाँ पे नाइट G3 निकलते हैं। ओके, क्योंकि नाइट H1 पे है। इन्होंने खेला यहाँ पर F6। ओके, नाउ दोनों बिशप जो है आप देखिए यहाँ पे प्राग के शुरुआत से ही जो है वो गेम में आते हुए नज़र आते हैं। तो मगर मान लीजिए कि अगर शॉर्ट कैसल किया जाए कभी, तो ऑलरेडी ब्लैक के पीसेस जो है वो रेडी हैं अटैक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जवाब दिया नाइट E3 विदित ने। इन्होंने खेला यहाँ पर C6। यहाँ पर यूजली बिशप होता है, लेकिन फिलहाल वहाँ पे राजा बैठा हुआ है। ओके, नाउ बिशप खेला विदित ने E2 पे, जिसको बहुत ही प्रभावी नहीं माना गया, मतलब जो प्राग का स्टार्ट है वो ज़्यादा प्रभावी लग रहा था। ओके, नाइट आता है प्राग का G6 पर, यहाँ पर C3 खेलते हैं विदित। नाइट आता है प्राग का F4 पर। अब ये क्या कर रहा है? आपके बिशप को लेने की तैयारी कर रहा है। ओके, विदित ने बोला बिशप चाहिए ले लो, मैं कैसल की तैयारी करता हूँ। तो विदित ने यहाँ पे खेला क्वीन C2। क्वीन आता है वहाँ पर C7 प्राग का, और विदित जो है यहाँ पर सेंटर लेते हैं D4 खेल करके। ओके, पॉन इंटू D4, पॉन इंटू D4। क्वीन आता है यहाँ पर प्राग का A5 पर। अब ये देखिए यहाँ पर एक तो ये रुक हैंगिंग है, दूसरा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कैसल वगैरह करते हो तो इमीडिएटली जो है वो मेट जो है वो थ्रेट लगी हुई है। तो यहाँ पर रुक को D1 हटाया विदित ने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो ओपनिंग में जो एडवांटेज की स्थिति है वो ऑलरेडी थोड़ी सी जो है प्राग के साथ शिफ्ट हो चुकी थी यहीं पे ही। प्राग ने बिशप ले लिया यहाँ पे। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वही सेम एंड गेम आना है, वही सब कुछ सेम आना है, तो सिर्फ शुरुआती स्थिति की बात है। यहाँ पर नाइट निकाला इन्होंने E3 से, विदित ने खेल दिया यहाँ पर D5, नाइट पीछे गया C7 पे, अब उन्होंने खेल दिया नाइट C3। तो विदित अल्टीमेटली कोशिश कर रहे थे कि कैसल की स्थिति बन जाए। बिशप आता है यहाँ पर F7 पे, और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे इंजन दिखाता है कि ये जो पोजीशन है ये वाइट को फेवर करने लग गई है सडनली, मतलब सिर्फ एक चाल की वजह से। और उसके पीछे रीजन ये है कि वो बोल रहे हैं कि शायद अब कैसल जो है वो बड़े आसानी से जो है वो की जा सकती है। ओके, यहाँ पर विदित ने किया F3, बिशप आया B4, A3 खेला, बिशप को चैलेंज किया, और यहाँ पर विदित ने प्राग ने जो है वो कैसल कर लिया, सामान्य कैसल। तो शॉर्ट कैसल उस साइड है, लॉन्ग कैसल दिस साइड है। अब अगर यहाँ पे कैसल की स्थिति, विदित ने क्या किया, यहाँ पे रुक B1 खेलते, तो कैसल की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, अब बिशप C3, क्वीन C3, क्वीन A6 के अलावा आप देखिए ये बिल्कुल सामान्य एक पोजीशन बन चुकी है, जहाँ पर
कैसल हो चुका है, शॉर्ट कैसल हो चुका है, ब्लैक बिल्कुल कंफर्टेबल है, सब कुछ सॉलिड है, लेकिन वाइट के पास सेंटर बड़ा अच्छा है, बिशप इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा कर सकता है, लेकिन इसमें आने वाली जो पोजीशन जिस तरह से ड्रामेटिक कन्वर्ट हुई ना, वो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा जो इसके आगे हुआ। विदित ने C6 मारा और ये जो एक मूव था, ये सिर्फ एक मूव इतना गेम में इफेक्ट डाला इसने कि सब कुछ चेंज हो गया। हालांकि एक चीज़ और बता दूं कि इसमें 5-5 मिनट का गेम था ये, तो बहुत आपको तेज़ी से ही चेस खेलना है। ओके, तो ये एक मूव है, लेकिन इसके बाद प्राग ने जो पोजीशन को पकड़ा वो कमाल था। प्राग ने इमीडिएटली नाइट B5 खेला यहाँ पे। अब मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, ये जो साइन बता रहे हैं, बट एक्चुअली में ये अच्छा ही मूव है। क्वीन गया C2 पे, और जैसे क्वीन C2 रुक C8 आ गया, अभी रुक इंटू C6 आ रहा है और क्वीन, अब आप देखिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि राजा और वजीर दोनों ही जो है वो एक लाइन पे हैं। ओके, क्वीन को नाइट को यहाँ पर F5 पे खेला। एक्चुअली पता नहीं, मैं ये साइंस को ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि ये साइंस बिल्कुल कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं और ह्यूमन, ऐसे तो आप विदित के गुकेश के गेम में भी खेलोगे वर्ल्ड चैंपियन, तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क दिखाएगा जो कि मुझे सही नहीं लगते, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हम ह्यूमन अप्रोच से ही शतरंज खेलेंगे, हम कंप्यूटर के अप्रोच से तो शतरंज पूरी तरह से नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, विदित ने नाइट F5 किया यहाँ पे, और रुक आता है यहाँ पर E8 पे, और अब विदित डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी, जब विदित ने नाइट F5 खेला तो अभी ये है कि अपोनेंट अगर यहाँ पे मारने के लिए आएगा तो आप देखिए कि नाइट इधर पर आ रहा है, तो इसीलिए वो रुक इंटू C6 रुक रहा था यहाँ पे, लेकिन इमीडिएटली रुक E8 किया, उन्होंने रोक दिया कि अभी आप इवन कुछ भी अब थ्रेट नहीं आ रहा, अब रुक C6 आ रहा है। तो यहाँ पे विदित ने खेला किंग D2, और एक्चुअली में चाल ढूंढना बहुत मुश्किल है इस पोजीशन में। मार लिया यहाँ पर पॉन प्राग ने, अभी भी वो राजा वजीर जो ना वो प्रॉब्लम हो रही फंसने की, तो इन्होंने क्या खेला, क्वीन खेला यहाँ पे, क्वीन को बचाया D3 पे। नाउ बिशप आया यहाँ पर E6 पर, और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर रुक B C1 खेल देना चाहिए था विदित को, और ये रुक आप एक्सचेंज कर लीजिए, बेटर पोजीशन रहेगी। लेकिन विदित ने यहाँ पर ये नाइट वापस लिया और इस स्क्वायर से अपना कंट्रोल वापस लिया, पता नहीं क्यों, और शायद उनके 18 सेकंड बचे थे, और सिंपल यहाँ पे रुक आया, फिर नाइट D5 आया, लेकिन वो पॉन मर गया थोड़ी देर में। एंड देन अच्छा, इसके बाद भी ऐसा नहीं कि विदित का गेम ओवर हो गया, थोड़ी देर में देखिए आप एक ब्लंडर होता है। विदित ने खेला क्वीन E4 और क्वीन C6, ये सही मायनों में ब्लंडर था। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको यहाँ पे रुक C6 खेलना है, और अगर किंग B3 वगैरह जाने की कोशिश करता भी है इस पोजीशन में, तो इवन यहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट शॉट आ रहा था रुक C3। और अब आप किससे मारेंगे, आप अगर पॉन से मारने के लिए जाते हैं तो क्वीन ऊपर आके यहाँ पे मेट ही जो है वो होने वाली है यहाँ पे, और क्वीन इंटू C3 के बाद तो ये हो सकता था। खैर मैच में जो है मैच में क्या हुआ, क्वीन इन्होंने C6 चेक दिया, किंग B3 के बाद किंग जो है थोड़ी देर में रुक C1 और किंग अंदर आ गया, और फिर ऐसा लगा कि अच्छा ये पोजीशन लग रहा है फिर से संभल गई है, शायद ड्रॉ हो सकती है। फिर क्या हुआ, रुक C6 यहाँ पर, और क्वीन इंटू आया यहाँ पर। विदित ने थोड़ा तेज खेलने की कोशिश की, क्वीन इंटू C7 मारा, इन्होंने किया H6, रुक इंटू C6 मारा, और शायद थोड़ा शायद 2 सेकंड का इंक्रीमेंट था, शायद कितनी देर का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर थोड़ा इंक्रीमेंट था पोजीशन में। एंड विदित आया रुक E1 बट नाइट E6। पर इसके बाद क्या हुआ कि ये खासतौर पे ये गलत चाल थी, यहाँ पे बिशप इंटू A7 आखिरी ट्राई था जो करना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि ये जो नाइट इधर आया ना, इसके बाद ये क्वीन कट ऑफ हो गया, अब क्वीन वापस नहीं आ रहा गेम में प्रॉपरली। और अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करो क्वीन B4 वगैरह, तो एनीवे A5 वगैरह आ रहा है पोजीशन में, तो क्वीन बहुत ही अनकंफर्टेबल रहने वाला है, A5 B5 B4 आने वाला है। तो आफ्टर किंग A1, और थोड़ी देर बाद ही जो है, एक मिनट में ओरिजिनल मूव्स में आ जाता हूँ, एंड देन इन्होंने रुक इंटू H2 मार दिया, विदित ने ये मारा, बट यहाँ तक आते आते पोजीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, और रुक G1 खेला विदित ने, बट रुक आ गया यहाँ पे C2 पे, अभी B2 पे मेट हो रही है, तो रुक B1 जाना पड़ा। नाउ रुक D2 आ गया, D7 को बचा लिया उन्होंने। विदित ने खेला यहाँ पे बिशप E3, सो रुक D3, अब रुक इंटू H3 A3 जैसे थ्रेड भी जो है वो इन फ्यूचर जिंदा हो रहे थे। विदित ने मारा बिशप इंटू यहाँ पर 6, बट ये इंटरेस्टिंग था कि अगर आप मारने के लिए यहाँ पे जाते हो तो रुक H1 जो है वो आपका गेम जो है वो ड्रॉ करा सकता है, तो ये आखिरी ट्राई था एक्चुअली विदित के साइड से, बट इन्होंने रुक D1 रख दिया, और वो बोला कि नहीं बिशप छोड़ी, यहाँ तो मेट हो रही है, मारना पड़ा, एंड देन नेक्स्ट मूव में बिशप मर गया, तो सीधा यहाँ पर पीस डाउन हो गए विदित, और प्रज्ञानंदा जो है ये मुकाबला जीत गए।
टोटल इन दोनों के बीच जो 4 मुकाबले हुए उसमें से 3-1 रहा। प्रज्ञानंदा ने 3 मैच जीते, एक विदित ने जीता। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इसके अगले ही राउंड में क्वार्टर फाइनल में प्रज्ञानंदा जो है वो जाखो सिंदारोव से हार गए, जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और अगले दौर में जो है प्रवेश नहीं कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये गेम 960 का फ्री स्टाइल का आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।